अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महानूर शफीक और आज जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है विटामिन ए। विटामिन ई एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है और इसकी हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं, टोकोफेरोल या फिर टोकोट्राइइनोल। इसकी हमारे पास हिस्ट्री आ जाती है कि हर्बर्ट एम इवांस और कैथरीन एस बायशॉफ ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था। इसके हमारे पास आगे फंक्शंस कुछ ऐसे आ जाते हैं कि व्हाट इट डज फॉर द बॉडी। हमारे पास मेन फंक्शन है विटामिन ई का, वो एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन आ जाता है कि ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है। जो हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं, हमें पता है कि फ्री रेडिकल्स के अंदर ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही फ्री रेडिकल्स जो है वो लिपोप्रोटीन को जाके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपोप्रोटीन होती है उसको डैमेज कर रहे होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से लेके। जो हमारे पास जो विटामिन ई होता है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है फ्री रेडिकल्स के पास और सेल मेम्ब्रेन की डैमेज को प्रिवेंट कर रहा होता है, इसलिए सेल फंक्शन में भी आ जाता है और एंटीऑक्सीडेंट फंक्शंस में ये ऑक्सीडेशन ऑफ लिपोप्रोटीन को प्रिवेंट कर रहा होता है और ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस जो हमारे पास बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उसको भी प्रिवेंट कर रहा होता है, इसलिए हम इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इम्यून फंक्शन में हमारे पास इसके जो इम्यून सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स और बी सेल्स जो मेन सेल्स होते हैं उनको उनमें ये उनको एक्टिवेट कर रहा होता है विटामिन ई। और विटामिन ई के ब्लड के साथ मेन फंक्शन होता है कि विटामिन ई जो है वो हिमोलिसिस ऑफ ब्लड ऑफ आरबीसीज को प्रिवेंट कर रहा होता है। फ्री रेडिकल्स जो है वो हिमोलिसिस करवा रहे होते हैं आरबीसीज की, तो ये विटामिन ई को प्रिवेंट कर रहा होता है और हमारे पास नई आरबीसीज की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं कि अगर विटामिन डी की ई की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है बॉडी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनीमिया होगा, क्योंकि जैसे ही आपके पास आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होगी, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे, तो बॉडी जो है वो आरबीसीज को कम फेस करेगी, शॉर्टेज हो जाएगी बॉडी के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाएगी ब्लड की और जिसको हम कहते हैं अनीमिया। पुअर बैलेंस हमारे पास इस तरह हो जाता है विटामिन ई की वजह से कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये अपने रिएक्शंस कर रहे होते हैं, रिएक्शंस करते रहते हैं, तो हमारी बॉडी जो होती है ब्रेन इसको प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बॉडी जो होती है वो पुअर ब्रेन तक उसका मैसेज नहीं पहुंच रहा होता कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना, तो बॉडी जो होती है वो एक बैलेंस के साथ नहीं रह सकती है। आगे हमारे पास मसल वीकनेस इस तरह से आ जाती है, इस पर भी फ्री रेडिकल की ही बात आती है कि फ्री रेडिकल की वजह से हमारे पास मसल पेन हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मसल इस कदर फटीक हो जाते हैं कि उनके अंदर जो वीकनेस का पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो ये तीन चीज़ें हैं जो हैं वो हमारे पास डेफिशिएंसी में आ जाती हैं, अनीमिया, पुअर बैलेंस और वीक मसल वीकनेस। और डायग्नोसिस के हम किस तरह बता सकते हैं कि बॉडी के अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हुई है या नहीं। हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उससे हमारे पास विटामिन ई की जो अमाउंट होती है वो पता लग जाता है कि नॉर्मल है या कम है। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सिम्टम्स हमारे पास क्या होता है। शेकी मूवमेंट, बॉडी जो है इंसान जो है वो फील करता है कि वो शेक हो रहा है, ठीक है, मतलब वो नॉर्मल स्टेबल नहीं रह सकता। एजिंग स्पॉट्स आ जाते हैं आपके ऊपर, जो कि वैसे तो एज के हिसाब से आता है लेकिन वो पहले ही बॉडी के फेस के ऊपर नुमाया होने शुरू हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सिम्टम आपके पास साइड प्रॉब्लम्स, विजन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब ये जो इंसिडेंस है इसका डिसऑर्डर कुछ इतना रेयर है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 55 ईयर्स और अबव में आता है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसको देखा जा सके कि इसके जो डिसऑर्डर्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। इसको हम किस तरह क्योर कर सकते हैं, इसमें हमारे पास बैलेंस डाइट आ जाती है। हम अपनी डाइट का ख्याल रखें या फिर वीकली इंजेक्शंस दिया करें बॉडी में, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें और चिल्ड्रंस के लिए फ्यू वीक्स की सिर्फ ट्रीटमेंट्स होती हैं कि उनको कुछ जो है वो फ्यू वीक्स के लिए सिर्फ ट्रीट किया जाता है। विटामिन ई फूड्स में हम यहाँ पे दे सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स के अंदर जो है वो 82% होता है, आलमंड्स के अंदर 40.2 होता है, स्पिनच के अंदर 29.4 होता है, स्विस चार्ट के अंदर 22% होता है, एवोकाडो होता है, फिर आगे पीनट्स, टर्निप ग्रीन्स है और एस्परजरस है, बीट ग्रीन्स और मस्टर्ड ग्रीन्स। तो इन सारी जो है वो हमारे पास फूड सोर्सेज आ जाती हैं जो रिच होती हैं विटामिन ई के अंदर, जिनको हमें अपनी बैलेंस डाइट में लेना चाहिए ताकि हमारे पास विटामिन ई की जो क्वांटिटी है वो बॉडी के अंदर नॉर्मल रह सके। हमने करंट रिसर्च देखी है, उसमें ये देखा कि हमारे पास जो विटामिन ई है या तो वो एल्डरली पीपल के अंदर होता है या फिर ऐसे पीपल के अंदर इसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है जिनको मेमोरी का डिसऑर्डर हो, यानी कोई डिमेंशिया हो उनको या फिर ब्रेन का कोई मसला हो, तो उनमें जो है ये ज़्यादा पाया जाता है। सो थैंक यू।